बेलापुर के 3 बार के नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ को नवी मुंबई महानगर पालिका के आरोग्य समिति का नया सभापति नियुक्त किया गया है। 28 साल पहले भी डॉक्टर जयाजी नाथ नवी मुंबई महानगर पालिका के आरोग्य समिति के सभापति रह चुके हैं। दोबारा उन्हें आरोग्य समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। ऐसे में भूमिका उनकी बड़ी है। एक सवाल के जवाब में खुद डॉक्टर जयाजी नाथ ने कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका के आरोग्य विभाग और सुविधाओं को लेकर तमाम खामियां बताई गई हैं, उन्हें वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। जहां अस्पतालों में औषधियां कम है, स्टाफ कम है या सुविधाएं कम है, उनको बहाल करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ नवी मुंबईकरों को बेहतर आरोग्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। आज मुझे ये जिम्मेदारी 28 साल के बाद पुनः मिली है। 28 साल पहले भी मैं सभापति था और बहुत सक्षम तरीके से मैंने काम करके दिखाया था और अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट मैंने किया था और काफ़ी सारे सुधार हो गए थे। उसी तरह आज ये जिम्मेदारी आदरणीय नाइक साहब ने और सभी पार्टियों ने विचार करके हमारे प्रमुख लोगों ने मुझे दी। इसके अंदर हेल्थ के अंदर जो सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, उसी तरह ये हमारा जो बोधवाक्य है महापालिका का, उसी तरह हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। इंसान ने जो वांछित होते लाओ प्राणी जाता, ये दुखी लोगों को सेवा करने का एक बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर बहुत सारी खामियां हो सकती है, लेकिन ये डॉक्टर ऐसा है कि मैं बीइंग डॉक्टर होने से कोई गलती करने की कोई मोस्टली आशंका नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर डिपार्टमेंट ऐसा है जन सेवा का है, उसमें मैक्सिमम सेवा ही देनी पड़ती है। और किधर कम पड़ रहा है या किधर जास्ती हो रहा है या कोई हॉस्पिटल खाली पड़ रहा है उधर नहीं भराया जा रहा है, या और कोई स्टाफ की गरज है, डॉक्टर कहाँ खामियाँ है, कम डॉक्टरों की उपलब्धता है, जो गरज है वो पूरा करने की हम प्रशासन के साथ रुक के काम करेंगे। आज मेरे दिमाग में ऐसा आ गया है साथ में कि जो अच्छा काम करता है वो बेस्ट वर्कर ऑफ द मंथ करके, बेस्ट डॉक्टर ऑफ द मंथ, द बेस्ट वार्ड बाय द मंथ, बेस्ट नर्स ऑफ द मंथ, इस तरह से हर टाटा को मैं बेस्ट वर्कर करके गेट के ऊपर उनके नाम और फोटो के साथ उनके कार्य प्रणाली को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर उत्साह जोशपूर्ण करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और भी उनके अंदर कोई गरज है उनको तो पूरा सपोर्ट करूँगा। साथ में जो तदर्थ समिति है, गए 5-6 साल में जो कुछ उसके अंदर उल्टा पुल्टा हो गया होगा ऐसा लग रहा है, तो वो ढूंढ के निकालेंगे। वो पार्टी या अपना सभागृह निर्णय लेगा, लेकिन अननेसेसरी कुछ भी उसमें ढूंढने जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा और अधिकारी रिपोर्ट देंगे। अगर मैं कुछ मांगूंगा तो दे देंगे, तो जो भी उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है वो सोच समझ के किया होगा, और उसमें कुछ खामियां है, ओवरफ्लो हो गया है, तो ध्यान देके हम लोग उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी एक सवाल के जवाब में कहा कि नए हॉस्पिटल की रूपरेखा चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है बनाने की, लेकिन इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और उसके साथ साथ जहां पर भी आरोग्य कर्मियों की ज़रूरत होगी, औषधियों की ज़रूरत होगी और सेवाओं की ज़रूरत होगी, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश उनकी रहेगी। आरोग्य सभापति के तौर पर महानगर पालिका के सार्वजनिक रुग्णालय में वो 3 दिनों तक लगातार हर हफ्ते में बैठेंगे और आम लोगों से जो वहाँ मरीज आने वाले हैं उनको मिल रही सेवा सुविधाओं का जायजा भी लेंगे। आज एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेस चालू है, ऑलरेडी चालू है। वही कोर्सेज उसी तरह ये भी नए जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा उसमें भी और कोर्स के अंदर जगह बढ़ाई दी जाएगी और कोर्स करेंगे। नवी मुंबई महापालिका को वो कोर्स में से ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, ये अंडर ग्रेजुएट नहीं है, ये एमबीबीएस का कॉलेज चालू नहीं कर रहे हम लोग, ये पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस होने के बाद का डिग्री कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स यहाँ नए सुपर स्पेशलिटी में होने वाला है। ये तो समझी बात है। हॉस्पिटल की गरज है, इसलिए कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितने हॉस्पिटल कम है और क्या क्या गरज लगेगा वो पूरा कोशिश करेंगे। जब भी हम लोग सभी हॉस्पिटल को विजिट करेंगे तो यूएचपी हो, एमसीएच हो या एफआरयू हो या जो सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए कोशिश, अभी एमसीएच में क्या किया है,
ऐसा कान पे आ रहा है कि सब जगह माता बाल रुग्णालय की सेवा चल रही है। और हमने उनको जनरल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करने की शुरुआत से, जब जयवंत सोतार साहब महापौर थे तब से हमने बोला इसको जनरल हॉस्पिटल में तब्दीली करो। तो हो रही कि नहीं हो रही? अगर नहीं हो गई क्यों नहीं किया? तो क्या प्रॉब्लम था आपको? किसने आपका हाथ रुकाया था डॉक्टर भर्ती करने के लिए? या डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर भर्ती नहीं हो रहे, मतलब क्या पगार कम दे रहे हैं आप? तो किसके वजह से क्या काम हो रहा है वो ध्यान देख के मैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने वाला हूँ। और दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए का परचेसिंग होता है, वो दवा एक्सपायर होके भी जाती है, मालूम पड़ा है, ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उसके ऊपर इन्वेंटरी रिपोर्ट करके हमने पूरा ध्यान देके कौन कर रहा है मिस्टेक्स, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। देखना होगा कि नवी मुंबई महानगर पालिका आरोग्य समिति के नए सभापति के तौर पर एक डॉक्टर के नाते डॉक्टर जयाजी नाथ कितनी सकारात्मक भूमिका निभा पाते हैं और नवी मुंबईकरों को सार्वजनिक अस्पतालों से कितनी बेहतर उपचार सुविधा मिल पाती है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।